Unit 5, Lesson Rip Van Winkle, page number 89 of your Marigold books. On page number 89, there is one question. Pick out the names of the games mentioned in the story. यहाँ आपको कुछ गेम्स के नाम दे रखे हैं. आप इनको रीड करेंगे और देखेंगे कि रिप वैन विंकल स्टोरी में इनमें से कौन से नाम आए हैं. वो आपको यहाँ जो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पर लिखने हैं. फ्लाइंग काइट्स, चेस, 9 पिन्स, शूटिंग मार्बल्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, शूटिंग, स्किपिंग, होपिंग. तो इनमें से कौन कौन से गेम्स हैं जिनको जिक्र इस लेसन में आया है? वो है फ्लाइंग काइट्स, 9 पिन्स, shooting marbles and mountain climbing. So we have written here flying kites, 9 pins, shooting marbles and mountain climbing. Flying kites बच्चों को रिप वैन विंकल पतंग उड़ाना सिखाता था. 9 पिन्स गेम जो लोग थे माउंटेन पे वो इस गेम को खेल रहे थे. शूटिंग मार्बल्स भी रिप वैन विंकल बच्चों को सिखाता था. और माउंटेन क्लाइंबिंग भी इस लेसन में आया है क्योंकि रिप वैन विंकल अपने डॉग के साथ माउंटेन पे जाता था. सो हमने यहाँ पे ये चारों लिख दिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स वी जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, रिप वॉज अ गुड नेचर्ड मैन, एवरीबडी लाइक्ड हिम. कभी कभी हम टू वर्ड्स को जॉइन करके डिस्क्राइबिंग वर्ड बनाते हैं. डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, उसकी क्वालिटी हमें बताता है. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है गुड नेचर्ड. ये मैन की विशेषता है. किसी मैन के बारे में ये क्वालिटी है कि वो कैसा है, गुड नेचर्ड है. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ, लेकिन इसमें हमने टू वर्ड्स को ज्वाइन किया है, एक गुड और एक नेचर्ड. सो ऐसे भी कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स को ज्वाइन करके बनते हैं. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. यहाँ बॉक्स में आपको कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए हैं जो टू वर्ड्स को ज्वाइन करके बने हैं. हमें इन वर्ड्स को, ये पैराग्राफ जो नीचे दिया है इसको रीड करके जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें फिल करना है. फर्स्ट है लॉन्ग स्लीव्ड. लॉन्ग एक अलग वर्ड है, स्लीव्ड है अलग वर्ड. दोनों को ज्वाइन किया तो बन गया लॉन्ग स्लीव्ड. और ये किसी चीज की विशेषता हो गई, खासियत हो गई, लंबी बाजू वाला. ओपन माउथेड. ओपन माउथेड मतलब खुला का खुला मुंह रह जाना. पार्ट टाइम मतलब जो काम पूरे टाइम के लिए नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता, उसे बोलते हैं पार्ट टाइम. हाई हील्ड मतलब, हाई मतलब ऊंची, हील्ड मतलब एड़ी, ऊंची एड़ी वाला. जैसे आपके शूज होते हैं, सैंडल्स होती हैं, हाई हील्ड होती हैं. स्वीट लुकिंग, प्यारा सा दिखने वाला, स्वीट लुकिंग. वेल ड्रेस्ड, जिसने अच्छे से ड्रेसअप कर रखा हो खुद को, तो हम क्या बोलते हैं, वेल ड्रेस्ड है. ऑड लुकिंग मीन्स अजीब दिखाई देने वाला, अजीब लगने वाला. तो ये वर्ड्स हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ. मिसेस दास हैज़ अ डैश जॉब इन अ क्लोथ्स शॉप. मिसेस दास का जॉब है एक क्लोथ्स की शॉप पर. कैसा जॉब है वो? जो मिसेस दास जॉब करती हैं वो कैसा काम है? हम यहाँ देखेंगे पार्ट टाइम. कौन सा वर्ड सुटेबल है जो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा? वो है पार्ट टाइम, यानी कि पूरे टाइम काम नहीं होता है शॉप पर. मिसेस दास कुछ टाइम के लिए काम करने जाती हैं, पार्ट टाइम जॉब है. हमने यहाँ फिल किया पार्ट टाइम. यस्टरडे एंड डैश वुमेन वॉक्ड इनटू द शॉप. यस्टरडे कैसी वुमेन आई थी कल शॉप पर? ऑड लुकिंग, अजीब सी दिखाई देने वाली. तो हमने यहाँ क्या फिल करा? ऑड लुकिंग. हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझते ही हैं. लंबी बाजू वाला, खुला मुंह रह जाना, तो वो तो आएगा नहीं वुमेन के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड. हमने क्या लिखा? ऑड लुकिंग. अजीब सी दिखाई देने वाली लेडी, एक वुमेन कल दुकान पर आई. शी वॉज वियरिंग डैश शूज. उसने कैसे शूज पहन रखे थे? तो लॉन्ग स्लीव्ड नहीं होगा, लंबी बाजू वाले जूते नहीं. हम क्या लिखेंगे? हाई हील्ड, ऊंची एड़ी वाले जूते पहने हुए थे. अ डैश डॉग वॉज विद हर. उसके साथ कौन था? एक स्वीट सा दिखाई देने वाला डॉग था. तो हमने यहाँ लिखा स्वीट लुकिंग. I want a dash shirt for my dog, please, she said. उसने क्या बोला उस लेडी ने शॉप पर आके कि मुझे अपने डॉग के लिए शर्ट चाहिए. अब शर्ट का डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होगा जो पीछे इतने सारे वर्ड्स दे रखे हैं? तो हमने देखा लॉन्ग स्लीव्ड. ठीक है, लॉन्ग स्लीव वाली शर्ट मुझे अपने डॉग के लिए चाहिए. फॉर योर डॉग आस्क्ड मिसेस दास. मिसेस दास ने उनसे पूछा फॉर योर डॉग, एकदम सरप्राइज में पूछा उन्होंने. तो यहाँ क्या आएगा? फॉर योर डॉग आस्क्ड मिसेस दास ओपन माउथेड इन सरप्राइज. सरप्राइज में आश्चर्यचकित होकर के खुला का खुला मुंह रह गया मिसेस दास का, ये सुनकर कि डॉग के लिए लॉन्ग स्लीव शर्ट ले रही है.
येस रिप्लाइड द वुमन, वुमन ने जवाब दिया येस। आई वॉन्ट हिम टू बी डैश फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी अगली पार्टी के लिए बिल्कुल क्या लगे मेरा डॉग, वेल ड्रेस्ड लगे, अच्छे से पहना हुआ दिखाई दे सबको। तो यहाँ आएगा वेल ड्रेस्ड, आई वॉन्ट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी। तो इस एक्सरसाइज में यही था कि हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फिल करने थे। पैराग्राफ को हमने पढ़ा, सेंटेंसेस का मीनिंग समझा, तो जो सुटेबल वर्ड था वो हमने ब्लैंक स्पेसेस में फिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट लेटर्स। This question is related to silent letters. This is page number 90 of your Marigold books. Here is a question. What is common in the following groups of words? यहाँ कुछ words दे रखे हैं, इनमें common क्या है वो हम देखेंगे। इनमें common है कि इनमें कोई ना कोई letter silent है, जिसको हम read करते हैं तो उसकी sound हमें नहीं सुनाई देती है। Spelling में तो है, लेकिन हम पढ़ते हैं, बोलते हैं तो हम उसकी sound को नहीं बोलते हैं। First one is knee, knife, नॉट, नो, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े, सब में के है लेकिन के लेटर की साउंड नहीं आई है। कनी, कनाइफ ऐसे हम नहीं बोलेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ कॉमन क्या है, के जो लेटर है वो यहाँ साइलेंट है। नेक्स्ट इज नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट। इन सब वर्ड्स में हमने देखा कि जी एच जो है कोई ऐसी साउंड नहीं आती है इन वर्ड्स में। जी एच की साउंड्स घ या ग, ज ऐसी कोई साउंड इसमें नहीं आती है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स, इनका मीनिंग आपको मालूम है। नेबर पड़ोसी, डॉटर लड़की बेटी, फाइट लड़ाई, स्ट्रेट मतलब सीधा। तो इसमें जी एच कॉमन है जो साइलेंट लेटर है। ऑनेस्ट, ऑनर, आवर, एयर, ठीक है, इन सब में एच की साउंड नहीं आती है, तो एच इनमें साइलेंट लेटर है। ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। आप और भी साइलेंट लेटर वर्ड्स बनाइए। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है नैट, इसमें हम जी की साउंड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे नैट। तो जैसे यहाँ जी साइलेंट है नैट वर्ड में, ऐसे आप यहाँ सामने और वर्ड्स लिखिए, 2 वर्ड्स लिखिए ब्लैंक स्पेस में जिसमें जी ही साइलेंट हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ हाईलाइट करके दे रखा है कि ऐसे वर्ड लिखो जिसमें जी साइलेंट हो। तो नैट मतलब होता है एक तरह का मॉस्किटो जो काट लेता है, जैसे उड़ने वाला कोई मच्छर है। ठीक है, तो साइन हमने लिखा जिसमें जी साइलेंट है, तो एक वर्ड हमने लिखा साइन, एक हमने लिखा नौ, मतलब दांत से काटना या दांत से चबाना, कुतरना। नेक्स्ट इज टंग। टंग की स्पेलिंग में हमने देखा यू ई लिखा है लेकिन इसकी साउंड नहीं आती है, टंग बस यहीं तक इसकी साउंड आती है। तो ऐसे और वर्ड्स लिखिए जिसमें यू ई साइलेंट होते हैं। तो हमने लिखा फटीग, फटीग मीन्स थकान, टायर्डनेस। एक है कलीग, कलीग मीन्स जो लोग साथ काम करते हैं उन्हें बोलते हैं कलीग। नेक्स्ट इज चौक, चौक में एल साइलेंट है, ऐसे हमने लिखा टॉक, वॉक, इसमें भी एल साइलेंट है। विसल, विसल में टी की साउंड नहीं आती, हमने लिखा कैसल। एक हमने लिखा लिसन, कैसल मीन्स किला, लिसन मीन्स सुनना। तो ये दोनों वर्ड्स हैं जिसमें हमने टी साइलेंट किया है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया था। तो ये एक्सरसाइज जो है साइलेंट वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइज है। साइलेंट लेटर जो वर्ड के अंदर आते हैं उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सेम पेज, रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो। माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर एनीवन एल्स इन द फैमिली। आई यूजुअली वेक अप आफ्टर 6 o'clock. I loll around lazily for a few minutes, then I get up and get dressed for school. At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. तो ये पैराग्राफ है, इसका क्या मीनिंग है? मेरी मदर किसी और के जगने से पहले, फैमिली में किसी और के जगने से पहले ही जगी होती हैं। मैं अक्सर 6 o'clock के बाद ही उठती हूँ। आई लॉल अराउंड लेजीली, मतलब मैं आलस में यहाँ से वहाँ घूमती रहती हूँ, टाइम खराब करती रहती हूँ। एंड कब फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, फिर मैं उठती हूँ और स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। एट बेड टाइम, सोने के समय, आई रीड अ स्टोरी बुक, मैं स्टोरी बुक पढ़ती हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड, जब मैं थक जाती हूँ, आई लाई डाउन, तो मैं लेट जाती हूँ। एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी सो जाती हूँ। आई फॉल अस्लीप इन नो टाइम एट ऑल, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता और मैं सो जाती हूँ, मतलब जल्दी ही सो जाती हूँ। नाउ फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, इनके ऑपोजिट आपको यहाँ सामने लिखने हैं, ठीक है, और ये ऑपोजिट्स आपको सब इस पैराग्राफ में ही मिलेंगे। अवेक, अवेक मीन्स जगा हुआ, अस्लीप मीन्स सोया हुआ, तो ये ऑपोजिट आपको पहले ही लिख के दे रखा है। नेक्स्ट इज वेकअप, वेकअप मीन्स जगना, और गो टू स्लीप मतलब सोना। गेट अप
गेट अप मतलब खड़े होना, लाई डाउन मतलब लेटना, लेजीली मतलब आलस में, क्विकली मतलब फुर्ती से। ठीक है, तो ये हमने इसके सामने इसके ऑपोजिट्स लिख दिए। नाउ लेट अस सी वन एक्सरसाइज रिलेटेड टू द सेम थिंग ऑन पेज नंबर 91. Fill in the blanks using the words in the previous questions. जो पिछला क्वेश्चन था वेकअप और लाई डाउन वाला, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आप सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे और देखेंगे कौन सा वर्ड इस ब्लैंक स्पेस में आएगा। डैश एंड डैश क्विकली यू विल बी लेट फॉर स्कूल। जल्दी से क्या हो जाओ, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो है वेकअप, वेकअप मीन्स जल्दी जगो, एंड गेट अप क्विकली खड़े हो जाओ क्विकली, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। द बेबी इज डैश, डोंट मेक अ साउंड और शी विल डैश। तो जैसे हम चुप करवाते हैं करके, तो बेबी जो है वो सोया हुआ है, दैट मीन्स द बेबी इज अस्लीप। डोंट मेक अ साउंड, आवाज मत करो, नहीं तो वो जग जाएगी, और शी विल वेक अप। आर यू स्टिल डैश, यू शुड बी डैश नाउ और यू विल नॉट बी एबल टू डैश इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल। तो मीनिंग समझिए, क्या तुम अभी तक, ठीक है, तुम्हें अभी तक क्या हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम सुबह स्कूल नहीं जा पाओगे। तो क्या हुआ इसमें, आर यू स्टिल अवेक, क्या तुम अभी तक जगे हुए हो। यू शुड बी अस्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए अभी, नहीं तो तुम, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप, नहीं तो तुम उठ नहीं पाओगे सुबह स्कूल जाने के लिए। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमने यहाँ पर फिल कर दिए हैं ब्लैंक स्पेसेस में। तो ये आपकी कुछ एक्सरसाइज थी, बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी समझ में आती हैं। तो आप ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक्स में पेंसिल से करेंगे।